हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा अपना डीसीए और पीजीडीसीए की जो अगली बुक है एमएस एक्सेस। मैं आपको दो बुक एक साथ लेके चलूंगा। एक रहेगा एमएस एक्सेस की और दूसरी रहेगी पीसी पैकेज की। पर डे वीडियो एक एमएस एक्सेस की अपलोड करूंगा और एक पीसी पैकेज की अपलोड करूंगा। तो आज करते हैं बात अपन एमएस एक्सेस की। एक्चुअली में एमएस एक्सेस होता क्या है? ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका जो एमएस एक्सेस है, उस एमएस एक्सेस में यूनिट नंबर फर्स्ट पूरा का पूरा थ्योरिकल है, इसमें प्रैक्टिकल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं यूनिट नंबर फर्स्ट एमएस एक्सेस में टोटल और टोटल थ्योरी में पढ़ाऊंगा, बोर्ड में पढ़ाऊंगा और अपन सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे क्या एमएस एक्सेस का प्रैक्टिकल। ओके, तो सेकेंड यूनिट में अपना पहला क्वेश्चन ये है कि एमएस एक्सेस में आप नए डेटाबेस का निर्माण किस तरह करेंगे। चरण दीजिए, डिजाइन व्यू तथा डेटा शीट व्यू को समझाइए। आपका ये क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन एमएस एक्सेस का। ओके, तो आप देखते हैं एमएस एक्सेस। पहली चीज कि एमएस एक्सेस को ओपन कैसे किया जाता है। तो एमएस एक्सेस को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर लिखना है अपन को एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस। स्पेलिंग देख लेना, यदि एमएस एक्सेस की स्पेलिंग आपके हाथ मिस होती है तो एमएस एक्सेस ओपन नहीं होगा। एमएस एक्सेस में आप क्लिक करना, एमएस एक्सेस की विंडो इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर अपन को दिखता है, इसको क्लोज कर दीजिएगा, ब्लैंक डेटाबेस डेस्कटॉप। इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछता है कि जो आप डेटाबेस बनाना चाहते हो उस डेटाबेस का नाम क्या है। तो मैं यहाँ से देता हूँ युवा कंप्यूटर 01। ओके, और यहाँ मैं क्या करता हूँ बेटा, क्रिएट करता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट किया तो यहाँ पर एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एमएस एक्सेस विंडो का नॉर्मल परिचय होता क्या है, क्या होती है, क्या नहीं होती, सब कुछ बताऊंगा। ओके, तो सबसे ऊपर वाली पट्टी एक्सेस में क्या होता है, सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या बोला जाता है बेटा, टाइटल बार बोला जाता है, जिसके राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इनके यूज में अब तुमको नहीं बताऊंगा आप लोग को, क्योंकि मैंने इसका यूज जब विनवर्ड पढ़ाया था, एमएस वर्ड पढ़ाया था, सब कुछ एक एक चीज डिटेल से बता दिया था। ओके, लेफ्ट साइड में क्या होता है, एमएसएस का लोगो होता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो इसमें फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, ये सब लिखा, ये क्या है, मेन्यू बार है। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे वाली पट्टी को मेन्यू बार कहा जाता है। और प्रत्येक मेन्यू में क्लिक करते हैं तो यहाँ जो पट्टी चेंज होती है, इस पट्टी को क्या बोला जाता है बेटा, रिबन बोला जाता है। और प्रत्येक रिबन में क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, जैसे व्यूज ब्लॉक हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया, है ना, सॉर्ट एंड फिल्टर हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइंड ब्लॉक। देख अब अच्छा, ब्लॉक अपन पहचानेंगे कैसे, तो ये रिकॉर्ड होता है। इस रिकॉर्ड का एरिया ये अलग हुआ और इसका एरिया ये अलग हुआ। तो जो इस एरिया के अंदर रहता है उसको बोला जाता है बेटा रिकॉर्ड ब्लॉक। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये क्या है, एक प्रकार का रिकॉर्ड ब्लॉक है। ओके, तो ये रिकॉर्ड ब्लॉक होता है। ब्लॉकों के ग्रुप से ये पूरी पट्टी तैयार होती है और इस पूरी पट्टी को क्या बोला जाता है बेटा, रिबन कहा जाता है। ओके, इसके बाद आता है ये क्या, नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में होता क्या है कि जो डेटाबेस तैयार कर रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट में तैयार कर रहे हैं, उसकी टेबल शो कहाँ पर होती है, नेविगेशन टूल में, नेविगेशन पेन में। ओके, ये होती है अपनी स्टेटस बार। और सबसे नीचे जो पट्टी होती है वो होती है बेटा टास्क बार। इतनी चीजें मेरे को बताना था। अब अपन जो चालू करेंगे पहले क्वेश्चन में कि पीसी पैकेज एमएस एक्सेस को कैसे ओपन करते हैं। व्यू व्यू, डिजाइन व्यू और डेटाबेस व्यू को समझाइए। तो आप, ये डिजाइन व्यू है बेटा और ये डेटाबेस व्यू है। अब इन दोनों को आज मेरे को समझाना है। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि एमएस एक्सेस कैसे ओपन करते हैं। तो पॉज कर दीजिएगा, स्टार्ट में क्लिक करना है, यहाँ पर एमएस एक्सेस लिखें। बहुत अच्छे से समझना, यदि एक स्पेलिंग भी मिस होती है तो आपको डिस्टर्ब होने के चांस हो जाते हैं। क्लिक किए, ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फाइल का नाम लिखना है। मैं डेटाबेस ही लिख रहा रहने दे रहा हूँ।
क्रिएट में क्लिक करेंगे। अब इसके बाद अपना क्या डेटाबेस ओपन हो गया। अब बात करते हैं कि डिज़ाइन व्यू क्या होती है और डेटाबेस व्यू क्या होती है। ये दोनों व्यू को मैं आपको बोर्ड में ज़्यादा अच्छा क्लियर करूँगा कि क्या होता है, केवल आप यहाँ पर उसका यूज़ सीख लो कि डिज़ाइन व्यू से क्या होगा और डेटाबेस व्यू से क्या होगा। तो डिज़ाइन व्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो टेबल बनाओगे वो किस डिपार्टमेंट में बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट। क्या लिख दिया बेटा? स्टूडेंट। स्टूडेंट। ओके, ओके कर दिया। तो यहाँ पर आएगा फील्ड नेम। क्या आएगा बेटा? ये फील्ड नेम। अच्छा, फील्ड नेम क्या होता है? जो अपन टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल में कॉलम भी रहते हैं और रो भी होते हैं। तो टेबल में जो ये कॉलम होते हैं, कॉलम को एमएस एक्सेस में बेटा फील्ड कहा जाता है, और जो ये रो होती है ना, इन रो को क्या बोला जाता है बेटा? रो बोला जाता है। ठीक है। और जो फील्ड में हेडिंग लिखी जाती हैं, उनको एट्रीब्यूट बोला जाता है। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जब मैं इसका थ्योरिकल लेक्चर लूँगा, आप उसको देखने के बाद इसको देखना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो डेटाबेस में मैं आपको यहाँ पर नेम लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ बेटा? नेम। अच्छा, ओके कीजिए। नेम के बाद यहाँ पर डेटा टाइप पूछ रहा है। डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर नेम है, वो नेम कहे में आएगा। कहे में का मतलब जो अपना ऑटो नंबर होता है, शॉर्ट नेम में आएगा। किस में आएगा बेटा? शॉर्ट टेक्स्ट में। शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अमन, नमन, सोनी, मोनी, ये सब टेक्स्ट में लिखेंगे, नंबर में लिखने वाली नाम नहीं है। नेम आएगा हमेशा टेक्स्ट में। क्यों आएगा? क्योंकि टेक्स्ट में नंबर को लिखा जा सकता है। ओके। फिर यहाँ पर सरनेम। सरनेम, सरनेम भी किस चीज़ में आएगा बेटा? टेक्स्ट में आएगा। इसके बाद मैं स्टेट लिखता हूँ। स्टेट भी किस में आएगा बेटा? शॉर्ट नेम में ही आएगा। यहाँ पर मैंने सिटी लिखना चाहता हूँ, ये भी शॉर्ट नेम में आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट में। ओके। सॉरी, जहाँ शॉर्ट नेम हो जाता है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, शॉर्ट टेक्स्ट होगा। ओके। अब ये बोलोगे सर ये आप कर क्या रहे हो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्यू में जाना, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। डेटाबेस व्यू में जैसे आप क्लिक करोगे, यस करना। सॉरी। आपको आप ये समझ में आया हो कि जो मैं वहाँ पर हेडिंग दे रहा था, नेम, सरनेम, स्टेट, सिटी, ये क्या है बेटा? इसी को तो बोलते हैं फील्ड नेम। और फील्ड नेम कहाँ से दी जाती है? मतलब किसी भी टेबल की हेडिंग को देने के लिए आप किस व्यू का उपयोग करते हैं बेटा? डिज़ाइन व्यू का उपयोग करते हैं। देखिए ये आ गया डिज़ाइन व्यू। दिख रहा क्या आपको? आपको सीधी नज़र से दिख रहा होगा कि जो डिज़ाइन व्यू होता है वो किस लिए होता है? किसी भी टेबल का कॉलम ये नेम देने के लिए, और जो कॉलम होता है उसको एमएस एक्सेस में फील्ड बोला जाता है। यहाँ लिखा भी है फील्ड। ओके। और अपन डेटाबेस व्यू में क्या होता है? इसमें डेटा का एंट्री होता है। जैसे नेम, मैंने नेम में लिखा सोनम। ओके। और यहाँ पर लिखा तिवारी। मैंने स्टेट दिया एमपी, सिटी में दिया बेटा गोसलपुर। फिर टैब प्रेस करेंगे तो अगली रो में आ जाएंगे। मतलब ये किसका? देखिए ये क्या है? नेम कॉलम है। कॉलम को क्या बोलेंगे बेटा? रिकॉर्ड बोलते हैं। और ये क्या है? रो है। सोनम की रो ये पूरी है। तो इस रो को क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉर्ड कहते हैं। तो अब एमएस एक्सेस में यदि मैं बोलता हूँ कि सोनम का रिकॉर्ड देखिए, तो आप हमेशा सोनम की रो को ऑब्जर्व करना। ओके। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ शनि। क्या लिखता हूँ बेटा? शनि। मैं लिख दिया पटेल। मैं लिख दिया यहाँ से एमपी, यूपी। और यहाँ पर सिंपल पानागर। ओके। फिर टैब दिया तो यहाँ पर आया सौरभ। हाँ, सौरभ। इसमें मैं देता हूँ सौरभ को मिश्रा। ये एमपी से है, रहता देवरी में है। कहाँ रहता है? देवरी में रहता है। तो यहाँ पर देखो एक टेबल टाइप की क्रिएट हो रही है ना। ये कॉलम आए, ये अपन को कॉलम है। कॉलम को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं, वो सॉरी फील्ड बोलते हैं। और जो अपन को ये रो दिखाई देती है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? रिकॉर्ड बोला जाता है। और कॉलम को फील्ड बोला जाता है। और जो कॉलम के अंदर ये हेडिंग है, नेम, सरनेम, स्टेट, इनको बोला जाता है एट्रीब्यूट। कहने का मतलब जो एक सेल होता है ना, सेलों को ही एट्रीब्यूट कहा जाता है। अब यदि मैं चाहता हूँ अब यदि मैं चाहता हूँ
कि यहाँ पर नेम, सरनेम, स्टेट, सिटी के अलावा एक हेडिंग और जोड़ना चाहता हूँ। तो कहाँ पर जाएँगे बेटा? डिज़ाइन व्यू में जाएँगे और डिज़ाइन व्यू में आप सिटी के बाद कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, CUNTRY कंट्री, ये भी शॉर्ट नेम में आएगा। उसके बाद डेटाबेस में जाइएगा, ओके कर दीजिएगा, ये आ गया। देखो कंट्री भी यहाँ पर आ गई। अब कंट्री में IND इंडिया ही लिखूँगा, ओके। यहाँ पर भी IND सेम चीज़ रहेगी, IND इंडिया। ओके, तो डेटाबेस व्यू में डेटा को लिखा जाता है और डिज़ाइन व्यू में क्या होता है, किसी भी टेबल का मॉडिफ़िकेशन किया जाता है, करेक्शन किया जाता है, टेबल में फ़ील्ड नेम को दिया जाता है, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना कि एमएस एक्सेस में किसी भी कॉलम को फ़ील्ड कहा जाता है, एमएस एक्सेस में किसी भी रो को रिकॉर्ड कहा जाता है। अब मेरे को एक चीज़ और बताना, एक रिकॉर्ड ये हुआ अपना, एक रिकॉर्ड ये हुआ, एक रिकॉर्ड ये हुआ। कितने रिकॉर्ड हैं बेटा? 3 रिकॉर्ड है। इन्हीं तीनों रिकॉर्डों के कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटाबेस कहा जाता है। तो आपका जो यहाँ से डेटाबेस की डेफिनिशन निकल के आई, वो ये बोल रही है कि रिकॉर्डों के ग्रुप को डेटाबेस कहते हैं। इट्स राइट? तो इस वीडियो में आपको इतना ही समझाऊँगा कि एमएस एक्सेस को कैसे ओपन किया जाता है, ओपन करने के बाद डिज़ाइन व्यू का क्या काम होता है और डेटाबेस व्यू का क्या काम होता है। डिज़ाइन व्यू का काम होता है फ़ील्ड के नेम लिखो और डेटा टाइप टाइप करो और डेटाबेस व्यू में क्या होता है कि जो हमने फ़ील्ड बनाई है उसके अंदर डेटा को टाइप करने मतलब रिकॉर्ड टाइप करने का काम होता है। किसमें? डेटाबेस व्यू में। और जब बहुत सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं तो रिकॉर्डों के ग्रुप को डेटाबेस कहा जाता है। बात समझ में आई? तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में आपको कुछ और लेक्चर लेके आऊँगा। वीडियो कुछ और लेक्चर लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।